नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु वीवी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AWS D1.1 इन हिंदी एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि AWS D1.1 इंस्पेक्शन चैप्टर का ये 9वां सेशन है। साथ ही आपको बता दें कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, सीरियल नंबर 1 से 13 तक जो भी डिफरेंट टॉपिक है, इन सब डिफरेंट टॉपिक पर छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में जिक्र किया था एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग में रिफ्लेक्टर साइज और इनएक्सेसिबिलिटी के बारे में, साथ में जो रिक्वायरमेंट है मेरा, हम आगे बढ़ेंगे और टेबल नंबर 6.7 के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है टेस्टिंग का। तो टेबल नंबर, जैसा कि आप देखिए, टेबल नंबर 6.7, अगर डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो 6.2 6.25 में जिक्र किया हुआ है। तो ये प्रोसीजर चार्ट है दोस्तों, मटेरियल थिकनेस इन mm देख पा रहे हैं, जैसा कि दिया हुआ है मटेरियल थिकनेस इन mm। तो फर्स्ट रो में देखिए, यहाँ पर डिफरेंट जो थिकनेस ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, 8 mm से लेकर के 38 mm, 38 से 45, 45 से 60, 60 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 160, 160 से 180, 180 से 200। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले पार्ट एफ में हमने आपको बताया था कि जो क्लॉज 6 का पार्ट एफ है और जिस क्लॉज का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें मेंशन किया, ऑलरेडी हमने बताया था कि AWS जो D1.1 स्पेसिफिकेशन में ये जो 8 mm से लेकर के 200 mm तक के थिकनेस का अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का प्रोसीजर के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, 8 mm से, इसमें हम 8 mm से लेकर के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन, इसमें जो मटेरियल थिकनेस दिया हुआ है वो 8 mm से लेकर के 200 mm तक दिया हुआ है। और हम यहाँ बात करेंगे, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन जो दिया हुआ है, बट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, ESW ज्वाइंट, ESW, EGW वेल्ड के बारे में दिया हुआ है। साथ ही आप दोस्तों देख पा रही हैं, यहाँ एक स्टार मार्क दिया हुआ है, स्टार मार्क दिया हुआ है। तो ये जो डिफरेंट दिया हुआ है, डिफरेंट मार्किंग जो दिया हुआ है, इसका डिफरेंट मीनिंग है। हम आगे एक एक करके जिक्र करेंगे कि ये जो हमारा जो डिफरेंट मीनिंग है वो क्या है। अगर वेल्ड थिकनेस की हम बात करें दोस्तों, तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, फेस का दिया हुआ है। आगे टेबल में हम बढ़ेंगे तो फेस दिया हुआ है, ए फेस, बी फेस, वेल्ड एक्स दिया हुआ है, सी फेस दिया हुआ है, किस केस में हमें ग्राउंड फ्लश करना है। साथ में ही हम आगे देखिए तो यहाँ टेबल नंबर 6.7 का जो भी टेस्टिंग एंगल के बारे में जिक्र किया हुआ है कि जो भी टेस्टिंग एंगल क्या होगा, इसके लिए जो लीजेंड दिया हुआ है उसको मार्किंग किया हुआ है। और साथ में आप देखिए कि आगे हम जिक्र करेंगे एरिया ऑफ वेल्ड थिकनेस के बारे में, जो डिफरेंट से सीरियल नंबर दिया हुआ है उसके बारे में हम जिक्र करें। तो चलिए, हम पहले हम टेबल में चलेंगे और टेबल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन किसके लिए अप्लीकेबल है प्रोसीजर चार्ट एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आप आगे बढ़ेंगे तो बट ज्वाइंट की अगर बात करते हैं तो 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। फिर अगर 8 mm से लेकर के 38 mm तक की बात करें, बट ज्वाइंट की अगर हम बात करते हैं, बट ज्वाइंट की बात करें 8 से 38 में तो 10 दिया हुआ है। 38 से ऊपर और 45 तक हम बात करते हैं तो ये 1 और F दिया हुआ है। सिर्फ 45 से लेकर के अगर 60 mm तक बात करते हैं तो यहाँ 1G और 4 दिया हुआ है या फिर F दिया हुआ है। अगर 60 से ऊपर और 90 तक की बात करते हैं दोस्तों तो 1G और 5 दिया हुआ है, सेकंड में F, अल्टरनेट प्रोसीजर में F दिया हुआ है। अगर 90 mm से ऊपर और 110 mm तक बात करते हैं, 90 mm से लेकर के 110 तक बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए 6 और 7 दिया हुआ है, अल्टरनेट प्रोसीजर F दिया हुआ है। 110 mm से लेकर के 130 तक का बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखिए 8 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, अल्टरनेट में F दिया हुआ है। फिर अगर हम बात करें दोस्तों 130 से लेकर के 160 तक का, तो 9 और 11 दिया हुआ है, फिर F दिया हुआ है। 160 से लेकर के 180 तक का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख पाइए आपको वो 12 और 13 दिया हुआ है, फिर F दिया हुआ है। अगर 180 से 200 तक का बात करें दोस्तों इंक्लूडेड, तो यहाँ पे 12 और F दिया हुआ है। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे 2 टेक्निक, एक वे 1 और एक अल्टरनेट टाइप का प्रोसीजर के बारे में यहाँ जिक्र किया हुआ है।
उसको लेकर के हम एक और इसके साथ में दूसरा लेकर के बढ़ सकते हैं। सिमिलरली आप टी ज्वाइंट के ऊपर सामने भी देखिए डिफरेंट रेफरेंस दिया हुआ है 10 1 एफ एक्स 4 एफ एक्स और एफ एक्स एक्स 5 एफ और एफ एक्स एफ 7 एफ एक्स और एफ एक्स एफ 10 एफ एक्स और एफ एक्स 11 एफ और एक्स एफ 13 एफ और एक्स एफ दिया हुआ है। अगर कॉर्नर ज्वाइंट की बात करते हैं तो कॉर्नर ज्वाइंट में आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि कॉर्नर डिफरेंट थिकनेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जैसा कि टेबल में दिया है तो 10 दिया हुआ है, 1 एफ एक्स और एक्स दिया हुआ है, 1G और 4 दिया हुआ है। यहाँ अल्टरनेट की बात करें दोस्तों तो अगर फिर आगे हम बात करें 45 से लेकर के 60 तक तो 1G और 4 एफ और एफ एक्स दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए टेबल तक एंड तक दिया हुआ है। अगर बात करें 100 से 180 mm तक का तो एक्सेप और एफ और एक्सेप्ट दिया हुआ है दोस्तों। साथ में हम देख पा रहे हैं कि देखिए कि एक जो टी ज्वाइंट कॉर्नर ज्वाइंट 180 mm से लेकर के 180 mm से ऊपर और 200 mm तक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ESW EJW की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे भी मार्किंग नंबर 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, वो दिया हुआ है, 1 वो दिया हुआ है और डिफरेंट पैरामीटर दिया हुआ, सेगमेंट जो भी है प्रोसीजर दिया हुआ है दोस्तों। तो हम ये जो प्रोसीजर जो डिफरेंट दिया हुआ है, नोटेशन दिया हुआ है, इस नोटेशन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जो जिस में जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए थिकनेस दिया हुआ है और करस्पॉन्डिंग नोटेशन दिया हुआ है, तो उस करस्पॉन्डिंग और थिकनेस पर्टिकुलर थिकनेस और करस्पॉन्डिंग नोटेशन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और इस टेबल के बारे में जानेंगे कि जो डिफरेंट बट ज्वाइंट या टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, ESW EJW वेल्ड के बारे में दिया हुआ है, तो किस थिकनेस का किस टाइप का ज्वाइंट है, तो हमें कैसा स्कैनिंग करना होगा, इस चार्ट के माध्यम से होप आप लोग को आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ क्लियर होगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए एक बट ज्वाइंट दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप जो 4 टाइप का ज्वाइंट दिया हुआ था, 4 टाइप का जो ज्वाइंट दिया हुआ था टेबल में, वो चारों ज्वाइंट का यहाँ सेगमेंट देखिए, वो ए बट ज्वाइंट है, कॉर्नर ज्वाइंट है, ए टी ज्वाइंट है और पिच एंड कैच जो है, पिच एंड कैच है। तो दोस्तों यहाँ देखिए स्क्वायर बट है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि फेस दिया हुआ है, अपर फेस ए और बी 2 फेस है। अगर बात करें कॉर्नर ज्वाइंट की तो 3 फेस यहाँ पे ABC दिया हुआ है। टी ज्वाइंट की बात करें तो यहाँ भी 3 फेस दिया हुआ है और पिच एंड कैच एक रेफरेंस मेथड है, उसके लिए आप देख पा रहे हैं 2 एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और एक रिसीवर लगा हुआ है। अगर हम बात करें GF का दोस्तों, ग्राउंड फ्लश दिया हुआ है, यहाँ ग्राउंड फ्लश फेस ए पे का जो है वो ग्राउंड फ्लश रिक्वायरमेंट है। टॉप क्वार्टर में अगर बात करें तो 70 डिग्री से टेस्टिंग, मिडिल हाफ में भी 70 डिग्री और बॉटम क्वार्टर के लिए कितना 60 डिग्री के से टेस्टिंग करना होगा। तो दोस्तों ये आप होप इस टेबल के माध्यम से जो डिफरेंट फेस दिया हुआ है, ग्राउंड फ्लश दिया हुआ है, पिच एंड कैच दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप लोग को कुछ अभी आइडिया आ गया होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नीचे नोट दिया हुआ है, उस नोट के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है नोटेशन का मीनिंग क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो वेयर पॉसिबल ऑल एग्जामिनेशन शैल बी मेड फेस ए इन लेग 1 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन दिस टेबल। तो अगर पॉसिबल है तो हम पूरा स्कैनिंग फेस ए और लेग 1 से करेंगे, कि अगर कुछ स्पेसिफाइड किया हुआ है जैसा कि टेबल में हमने देखा, उस स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है तो हम फेस ए से ही स्कैनिंग करेंगे। तो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ेंगे टेबल के माध्यम से, तब एक नोट हमें क्लियर होगा कि क्या मेंशन किया हुआ है। सेकेंड नोट की अगर बात करते हैं तो रूट एरिया ऑफ सिंगल ग्रूव वेल्ड की अगर बात करते हैं और रूट एरिया की बात करें तो रूट एरिया ऑफ सिंगल ग्रूव वेल्ड विच है बैकिंग इज नॉट रिक्वायरिंग रिमूवल ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉट रिक्वायरिंग रिमूवल ऑफ कॉन्टैक्ट, बैकिंग जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, विच है बैकिंग नॉट रिक्वायरिंग रिमूवल ऑफ रिमूवल की ज़रूरत नहीं है, शैल बी टेस्टेड इन लेग 1, लेग 1 से वो टेस्ट होगा। वेयर पॉसिबल विथ फेस ए बीइंग अपोजिट ऑफ द बैकिंग, अगर पॉसिबल हो तो ए फेस क्या होगा, अपोजिट ऑफ बैकिंग होना चाहिए। ग्राइंडिंग ऑफ द वेल्ड फेस और टेस्टिंग फॉर एडिशनल वेल्ड फेस में बी नेसेसरी टू परमिट कंप्लीट स्कैनिंग ऑफ वेल्ड रूट, तो कहीं हमें दोस्तों अगर ग्राइंडिंग की ज़रूरत पड़े तो ग्राइंडिंग भी करना है या फिर अदर फेस टेस्टिंग की है तो उसके लिए भी जो भी ज़रूरत है हमें
अगर करना है रूट इसके कंप्लीट स्कैनिंग के लिए, अगर कहीं ग्राइंडिंग करना है तो फ्लैश ग्राइंडिंग की ज़रूरत है, तो हमें करना है। एग्जामिनेशन इन लेग 2 और लेग 3 की अगर हम बात करें, लेग 2 और लेग 3 की एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, शैल बी मेड ओनली सेटिस्फाइड प्रोविजन ऑफ दिस टेबल वेन और वेन नेसेसरी और टू टेस्ट वेल्ड एरिया मेड इनएसेसिबल बाई एन अंडरग्राउंड वेल्ड सरफेस इंटरफेस with other portion of the weldment or meet the requirement of 6 to 6.6.2। दोस्तों अगर स्कैनिंग अगर लेग 2 और 3 की बात करें तो जो भी इनएसेसेबल एरिया है, उस इनएसेसेबल एरिया जहां पॉसिबल नहीं है उसको हम फॉलो करके करेंगे, उसके प्रोविजन से हम करेंगे। द मैक्सिमम ऑफ लेग 3 shall be used only where thickness or geometry prevent scanning to complete weld defected zone in leg 1 और leg 2। और अगर लेग 3 स्कैनिंग की बात करें दोस्तों, तो जो भी वहाँ ज़रूरत हमें कहाँ है, जबकि हमें 1 और लेग 2 में स्कैनिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ से। ऑन टेंशन वेल्ड, अगर टेंशन 5th नंबर क्या बोलता है दोस्तों कि ऑन टेंशन वेल्ड इन साइक्लिक लोडेड स्ट्रक्चर द टॉप क्वार्टर ऑफ थिकनेस शैल बी टेस्टेड विद द फाइनल लेग ऑफ साउंड प्रोग्रेशन फ्रॉम फेस बी टुवार्ड फेस ए। अगर बात करें टेंशन वेल्ड और साइक्लिकली लोडेड स्ट्रक्चर का, तो टॉप क्वार्टर जो होगा फेस बी से फेस ए की तरफ स्कैन होगा। द बॉटम क्वार्टर ऑफ थिकनेस शैल बी टेस्टेड विद द फाइनल लेग ऑफ साउंड प्रोग्रेशन फ्रॉम ए टुवार्ड बी, और बॉटम ए से बी की तरफ स्कैन होगा। दैट इज टॉप क्वार्टर ऑफ थिकनेस शैल बी टेस्टेड आइदर फेस ए इन लेग 2 और फेस बी इन लेग 1। और टॉप क्वार्टर की बात करें तो लेग 2 अगर फेस ए लेग 2 या फेस बी लेग 1 से होगा। द कॉन्ट्रैक्टर ऑप्शन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्टर के पास ये ऑप्शन है अनलेस या फिर अगर कुछ भी प्रोवाइड किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में तो उसको फॉलो करना है। 6 नंबर नोट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 6 नंबर नोट कहता है कि द वेल्ड फेस इंडिकेटेड शैल बी ग्राउंड प्लस यूजिंग प्रोसीजर 1G 6 8 9 12 14 और 15 फेस। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे वेल्ड फेस इंडिकेटेड जो है 1G 6 8 9 14 और 15 अगर प्रोसीजर सेगमेंट जैसा कि अपने लास्ट में देगा मेंशन किया हुआ था ये मेथड में टेक्निक में, तो उसमें हमें क्या करना है, फेस ए को ग्राउंड स्मूथ करना है, फ्लशिंग रिक्वायर्ड है। जहाँ क्या है 1G 6 8 9 12 14 15 मेंशन किया हुआ है वहाँ। फॉर बोथ कनेक्टेड मेंबर शैल बी इन सेम प्लेन, और बोथ कनेक्टेड मेंबर क्या है टेस्टेड मेंबर की ना सेम प्लेन में होगा तब। तो दोस्तों होप इस नोट के माध्यम से आप लोग को कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमें किसको लेकर के कैसे आगे बढ़ना है, कब लेग 1 को रेफरेंस लेना है, कब लेग 2 को, लेग 3 को, या फिर ग्राउंड फ्लश कब हमें करना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं टेबल नंबर 6.1 टेस्टिंग एंगल की बात करें तो यहाँ कुछ लीजेंड दिया हुआ है, लीजेंड की हम बात करेंगे तो एक्स की हम बात करें दोस्तों तो चेक फ्रॉम फेस सी, जी जो नोटेशन है ग्राइंड वेल्ड फेस प्लस वो नोट रिक्वायर्ड। दोस्तों जैसा कि हमने टेबल नंबर 6.7 के पहले में जो डिफरेंट एक्स एफ जो रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड है हम लोग को जिक्र किया था, उसके नोटेशन के बारे में यहाँ जिक्र किया हुआ है। तो एक्स लियन है तो आपको बता दें कि जो एक्स वो यूज हो रहा था आपको ध्यान में है, ये सिर्फ और फेस सी के से होगा, जहाँ फेस सी रिक्वायर्ड है वहाँ से होगा। अगर जी के लिए तो ग्राइंड एंड वेल्ड प्लस होगा, वहाँ होगा उसको करना है। अगर वो की बात करें तो वहाँ नोट रिक्वायर्ड है, वहाँ वो मेंशन किया हुआ। ए फेस की अगर बात करते हैं तो द फेस ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच इनिशियल स्कैनिंग इज डन ऑन टी एंड कॉर्नर ज्वाइंट फॉलो अबव स्केच। तो अगर हम बात करें तो ए फेस की हम बात करें तो जहाँ इनिशियल स्कैनिंग करेंगे वो ए फेस, और टी और कॉर्नर ज्वाइंट की बात करते हैं तो जो प्रीवियस फिगर में जस्ट हमने देखा दोस्तों जो भी मेंशन किया हुआ है
कि ए फेस कौन है, बी फेस कौन है, सी फेस कौन है, एक्स फेस कौन है, तो मेंशन किया हुआ है। अगर बी की बात करें दोस्तों तो अपोजिट टू द ए, सेम प्लेट में ए के जो अपोजिट होगा उसको बी फेस कहेंगे। और सी फेस की बात करें तो द फेस अपोजिट टू द वेल्ड ऑन कनेक्टिंग मेंबर और ए टी कॉर्नर। और जो सी फेस की बात करें तो जो ये सी फेस है वो कॉर्न ज्वाइंट के अपोजिट मेंबर पे प्रोजेक्ट किया हुआ है, जैसा कि हमने फिगर में देखा। यहाँ का सिंगल स्टार नोटेशन का मीनिंग है दोस्तों, रिक्वायर्ड ओनली वेयर डिस्प्ले रेफरेंस साइड इंडिकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोटेड at the weld metal base metal interface while scanning at scanning level of primary procedure selected from the first column। तो जो रिक्वायर्ड है कहाँ डिस्प्ले, जहाँ जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फॉलो करना है दोस्तों, जैसा कि उसमें डिफरेंट कॉलम में इनिशियल में हमने जिक्र किया था कब रिक्वायर्ड है, किस पोजीशन पे कौन सा मेथड रिक्वायर्ड है, कौन सा नहीं रिक्वायर्ड है। सिमिलरली डबल स्टार का मीनिंग यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। डबल स्टार का मीनिंग है 400 mm या 500 mm स्क्रीन डिस्टेंस कैलिब्रेशन। जैसे हमें पहले भी बताया है कि जहाँ पर पहले हम जो करेंगे 125 mm या फिर 250 mm स्क्रीन डिस्टेंस लेंगे। अगर 125 mm और 250 mm का पॉसिबिलिटी है नहीं है तो 400 mm स्क्रीन डिस्टेंस लेंगे या फिर 500 mm स्क्रीन डिस्टेंस लेकर के वहाँ पे हम करेंगे, जो कि हमें प्रोबेबली आप अगर हम बात करें तो ESW EGW वेल्ड में ही ये इसको ज़्यादा कंसिडरेशन हम आता है, जैसा कि ये चार्ट में मेंशन 6.7 टेबल में मेंशन किया हुआ है। अगर हम पी की बात करें नोटेशन दोस्तों तो पीच एंड कैच सेल कंडक्टेड फॉर फर्दर डिसकंटिन्यूटी इवेल्युएशन इन ओनली मिडिल हाफ ऑफ द मटेरियल थिकनेस विथ ओनली 45 डिग्री और 70 डिग्री ट्रांसड्यूसर और इक्वल स्पेसिफिकेशन। तो पीच एंड कैच की बात करें दोस्तों तो एक सिर्फ मिडिल हाफ के लिए कि डिसकंटिन्यूटी के लिए होगा, मटेरियल थिकनेस का जो मटेरियल का जो होगा डिसकंटिन्यूटी मिडिल हाफ में जो डिसकंटिन्यूटी होगा उसके एवोल्यूशन के लिए, और जो प्रोब यूज होगा उसमें दोस्तों 45 डिग्री होगा या फिर 70 डिग्री होगा या फिर इक्वल स्पेसिफिकेशन का। बहुत फेसिंग ऑफ द वेल्ड, जो फेस इसमें बहुत फेस दिया हुआ है दोस्तों, जैसा कि हमने फिगर में देखा इधर ए फेस और बी फेस। ट्रांसड्यूसर मस्ट बी हेल्ड इन फिक्सर टू कंट्रोल पोजीशनिंग सी स्केच, और ट्रांसड्यूसर जो भी होगा फिक्स पोजीशन पे होगा जैसा कि स्केच में हमने देखा। एम्पलीट्यूड कैलिब्रेशन फॉर पिच एंड कैच इज नॉर्मली मेड बाय कैलिब्रेटिंग सिंगल यूनिट सर्च यूनिट, और जो एम्पलीट्यूड कैलिब्रेशन होगा वो सिंगल सर्च यूनिट से होगा। व्हेन स्विचिंग टू ड्यूअल सर्च यूनिट अगर स्विच करते हैं फॉर पिच एंड कैच इंस्पेक्शन देयर शुड बी एश्योरेंस दैट कैलिब्रेशन डज नॉट चेंज ए रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल। तो अगर जो इंस्ट्रूमेंट डबल पिच यूज करते हैं दोस्तों, डबल स्विच ड्यूअल मोड में अगर करते हैं, ड्यूअल सर्च यूनिट यूज करते हैं, तो हमें इंश्योर करना है कि जो भी है कैलिब्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट का जो भी कैलिब्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट एफ की बात करें नोटेशन दोस्तों तो वेल्ड मेटल बेस मेटल इंटरफेरेंस इंडिकेशन शैल बी फर्दर इवेल्युएटेड विथ आइदर 70 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो जो फर्दर इवेल्युएशन होगा दोस्तों जहां एफ मार्क किया हुआ है वो इंटरफेस 70 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री ट्रांसड्यूसर से होगा। विच एवर बेम्स आउट फॉर नियरेस्ट बीइंग परपेंडिकुलर टू सस्पेक्टेड फ्यूजन सरफेस। तो जहाँ पे नियर जो बीम पाथ होगा सस्पेक्टेड होगा फ्यूजन सरफेस के, वहाँ पे हम अल्टरनेट जो भी होगा 70 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री से एवलुएट करेंगे। तो होप दोस्तों जो नोटेशन दिया हुआ था 1G एफ XF के बारे में हम वो अभी क्लियर हो गए कि ये नोटेशन डिफरेंट क्या दिया हुआ है। और आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ एरिया ऑफ वेल्ड थिकनेस दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, यहाँ देखिए सीरियल नंबर 1 से 15 दिया हुआ है, टॉप क्वार्टर मिडिल हाफ बॉटम क्वार्टर दिया हुआ है नोटेशन। तो जो टॉप क्वार्टर मिडिल हाफ बॉटम क्वार्टर यहाँ दिया हुआ है कि स्कैनिंग कितना से होगा, साथ में जो नंबर दिया हुआ है दोस्तों तो आप रिमेंबर कीजिए हमने शुरू में ही बात किया कि ये जो डिफरेंट जो नंबर दिया हुआ था थिकनेस के करस्पॉन्डिंग ज्वाइंट के करस्पॉन्डिंग उसके
करस्पॉन्डिंग वो नंबर होगा, उस नंबर के करस्पॉन्डिंग जो थिकनेस होगा उसमें हम इवेल्युएट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर 1 नंबर की बात करें तो यहाँ जो भी तीनों पोजीशन के लिए टॉप, मिडिल और बॉटम क्वार्टर के लिए तीनों के लिए 70 डिग्री यूज होगा। सेकंड में जहाँ 2 मेंशन किया हुआ है वहाँ 60 डिग्री तीनों के लिए यूज होगा। जहाँ 3 मेंशन किया हुआ है वहाँ 45 डिग्री होगा। लेकिन जहाँ 4 मेंशन किया हुआ है दोस्तों, वहाँ टॉप क्वार्टर के लिए 45 डिग्री का यूज होगा और मिडिल हाफ और बॉटम क्वार्टर के लिए 70 डिग्री प्रोब का यूज होगा। 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे टॉप क्वार्टर के लिए 70 डिग्री जी ए दिया हुआ है। जी का मीनिंग ग्राउंड फ्लश दिया हुआ है दोस्तों, हमने पहले जैसा कि टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है। मिडिल हाफ के लिए 70 डिग्री, बॉटम क्वार्टर के लिए 60 डिग्री। 7 नंबर जहाँ दिया हुआ है दोस्तों, टॉप क्वार्टर के लिए 60 डिग्री और यहाँ बी नोटेशन दिया हुआ है, बी फेस के थ्रू से होगा। और 70 डिग्री की बात करें मिडिल हाफ के लिए और बॉटम क्वार्टर के लिए 60 डिग्री। तो दोस्तों देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं सीरियल नंबर 1 से लेकर के यहाँ 15 तक जो भी मेंशन किया हुआ है, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 15 तक, और उसके करस्पॉन्डिंग टॉप क्वार्टर में किस एंगल से हमें स्कैन करना है, आइदर ग्राउंड फ्लश करना है, नहीं करना है, ए साइड स्कैन करना है कि बी साइड स्कैन करना है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर मिडिल हाफ की बात करें तो मिडिल हाफ में भी करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ प्रोब दिया हुआ है, डिग्री ऑफ प्रोब दिया हुआ है, और बॉटम क्वार्टर के स्कैनिंग के लिए करस्पॉन्डिंग प्रोब दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो तीनों पार्ट करस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर है, टॉप क्वार्टर मिडिल हाफ का जो डिसकंटिन्यूटी होगा, हम ये इस मेथड जो करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है प्रोब का डिग्री, उस प्रोब के माध्यम से हम डिसकंटिन्यूटी को इवैल्यूएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम फिर चलते हैं टेबल नंबर 6.1 में, इनिशियल में, जहां आप देख पा रहे हैं कि यहां पे हमने जिक्र किया था टेबल टेस्टिंग एंगल के बारे में। ये प्रोसीजर चार्ट है, मटेरियल थिकनेस इन mm है, एप्लीकेशन है, सिंगल नोटेशन स्टार, डबल स्टार, टी ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, ESW, EJW वेल्ड 1, 0, 1G और 4 से। यहाँ देखिए ये नंबर जो दिया हुआ है 1 से लेकर के 15 तक दिया हुआ है करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे देखिए P1, P2, P3 जो डिफरेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी हमने जो डिफरेंट यहाँ से चल कर के हमने वेल्ड फेस के बारे में जिक्र किया, यहाँ पे जैसे फिगर के बारे में जिक्र किया, इसके नोटेशन के बारे में जिक्र किया, यहाँ टेबल का जो डिफरेंट लीजेंड दिया हुआ है उसके बारे में टेस्टिंग लीजेंड के बारे में जिक्र किया, और साथ में ही यहाँ पे हमने बात किया एरिया ऑफ वेल्ड थिकनेस के बारे में। तो होप दोस्तों अगर इस कम्बिनेशन जो हमने टेबल नंबर 6.7 का जिक्र किया, इस माध्यम से, इस डिस्कशन के माध्यम से आप लोग को कुछ न कुछ वेल्डिंग बट ज्वाइंट जो भी है, बट ज्वाइंट के बारे में 8 mm से लेकर के 200 mm तक के बट ज्वाइंट का स्कैनिंग के बारे में, प्रोब सिलेक्शन के बारे में, डिफरेंट ऑफ थिकनेस, डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, बट ज्वाइंट, डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट के ग्रूव फुल पेंट्रेशन जो ग्रूव वेल्ड है उसके बारे में, स्कैनिंग के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ वेल्ड के बारे में। अगर दोस्तों टेस्टिंग ऑफ वेल्ड की बात करते हैं तो वेल्ड शैल बी टेस्टेड यूजिंग एन एंगल बीम सर्च यूनिट कॉन्फॉर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ 6.22.7 में जैसा जिक्र कि विद द इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन कॉन्फॉर्मेंस विद 6.25.5 यूजिंग द एंगल एज शोन इन फिगर 6.7। तो दोस्तों टेस्टिंग अगर वेल्ड की बात करते हैं तो जैसा हमने टेबल नंबर 6.7 में जिक्र किया वो सर्च यूनिट के बारे में, साथ में जो करस्पॉन्डिंग जो सर्च यूनिट जो वेल्ड होगा, वेल्ड कैसे टेस्ट होगा, जो सर्च यूनिट 6.22.7 के रिक्वायरमेंट को फॉलो करे, वो सर्च यूनिट कैलिब्रेट होगा किसके 6.25.5 के अकॉर्डिंग, और जो सर्च यूनिट का सिलेक्शन होगा वो टेबल नंबर 6.7 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तब जा कर के वो टेस्टिंग ऑफ वेल्ड शुरू होगा। फॉलोइंग कैलिब्रेशन एंड ड्यूरिंग टेस्टिंग द ओनली इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट अलाउड इन ईच द सेंसिटिविटी लेवल अर्जेंट विद द कैलिब्रेशन गेन कंट्रोल।
और जो फॉलोइंग द कैलिब्रेशन की अगर बात करें तो ड्यूरिंग द टेस्टिंग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, सेंसिटिविटी लेवल को और गेन कंट्रोल के माध्यम से सेंसिटिविटी लेवल को एडजस्ट किया जा सकता है। द रिजेक्ट की अगर बात करें, कंट्रोल शैल बी टर्न ऑफ, रिजेक्ट कंट्रोल शैल टर्न ऑफ होगा और सेंसिटिविटी शैल बी इंक्रीज फ्रॉम रेफरेंस लेवल फॉर वेल्ड स्कैनिंग कॉन्फॉर्मेंस विद टेबल 6.2 और टेबल नंबर 6.3 एज अप्लीकेबल। और सेंसिटिविटी की बात करें दोस्तों तो टेबल नंबर 6.2 और 6.3 के अकॉर्डिंग होगा जो अप्लीकेबल होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हमने 6 पॉइंट्स टेबल नंबर 6.2 और 6.3 के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। और स्कैनिंग की बात करें दोस्तों तो द टेस्टिंग एंगल एंड स्कैनिंग प्रोसीजर शैल बी इन कॉन्फॉर्मेंस विद दोज स्कैन शोन इन टेबल। स्कैनिंग का करें, टेस्टिंग एंगल की बात करें, प्रोसीजर की बात करें तो हमने टेबल नंबर 6.7 के माध्यम से होगा। बट ज्वाइंट की अगर बात करें दोस्तों तो ऑल बट ज्वाइंट वेल्ड शैल बी टेस्टेड फ्रॉम ईच साइड ऑफ द वेल्ड एक्सिस। किससे बट ज्वाइंट टेस्ट होगा, ईच साइड ऑफ वेल्ड एक्सिस के ईच साइड से टेस्ट होगा। कॉर्नर एंड टी ज्वाइंट की अगर बात करें दोस्तों तो कॉर्नर एंड टी ज्वाइंट वेल्ड शैल बी प्रीमिलरली टेस्टेड फ्रॉम वन साइड ऑफ द वेल्ड एक्सिस ओनली। वन साइड ऑफ वेल्ड एक्सिस से टेस्ट होगा कॉर्नर और टी ज्वाइंट। ऑल वेल्ड शैल बी टेस्टेड यूजिंग द अप्लीकेबल स्कैनिंग पैटर्न और पैटर्न शोन इन फिगर 6.21। और कैसे स्कैन होगा दोस्तों, तो जो 6.21 फिगर में दिया हुआ है 6.2 फिगर के अकॉर्डिंग ही ये जो स्कैनिंग होगा उसको हम आगे देखेंगे कि 6.21 जो फिगर है उसमें नेसेसरी क्या दिया हुआ है। टू बी डिटेक्ट लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डिसकंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग होगा। उसी टेबल फिगर नंबर 6.21 में मेंशन हुआ, उसे हम आगे देखेंगे। इट इज इंटेंट दैट द एज ए मिनिमम all well to be tested by passing sound through the entire volume of the heat affected zone into two crossing direction whenever practical। आज जो भी होगा ये जो हीट इफेक्टेड जोन से थ्रू इंटायर वॉल्यूम ऑफ से चेकिंग होगा और जो भी प्रैक्टिकल है वो टू क्रॉस डायरेक्शन में वो चेक होगा। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें मैक्सिमम इंडिकेशन का तो व्हेन ए डिसकंटिन्यूटी इंडिकेशन अपीयर ऑन द स्क्रीन, अगर कोई डिसकंटिन्यूटी आता है द मैक्सिमम अटेन्यूएशन इंडिकेटेड फ्रॉम द डिसकंटिन्यूटी शैल बी एडजस्टेड टू प्रोड्यूस ए हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लेवल ट्रेस डिफ्लेक्शन ऑन द डिस्प्ले। तो उसको क्या होगा दोस्तों, जो भी है उसको एडजस्ट प्रोसीजर से होगा और हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लेवल से ट्रेस और डिफ्लेक्शन ऑन डिले में उसको ट्रेस किया जाएगा। दिस एडजस्टमेंट शैल बी मेड विथ कैलिब्रेटेड गेन कंट्रोल के थ्रू होगा एंड द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग इन डेसिबल शैल बी यूज टू इंडिकेट लेवल ए फॉर कैलकुलेटिंग द इंडिकेशन रेटिंग डी एज शोन ऑन टेस्ट रिपोर्ट NX M और M11। तो दोस्तों फर्दर हम जो रिपोर्ट है टेस्ट रिपोर्ट NX M और M11 में जो मेंशन किया हुआ है उस वगैरह हम आगे जिक्र करेंगे। तो जो भी होगा करस्पॉन्डिंग जो भी रीडिंग होगा इंडिकेशन लेवल ए होगा और कैलकुलेट किया जाएगा रेटिंग डी के थ्रू कि क्या है फैक्टर, क्या है उसका क्या कैलकुलेशन है। अटेन्यूएशन फैक्टर की अगर हम बात करें दोस्तों तो अटेन्यूएशन फैक्टर C से जो डिनोट किया जाता है ऑन द टेस्ट रिपोर्ट शैल बी अटेंड बाई सब्सट्रैक्टिंग 25 mm ऑफ द साउंड पाथ डिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइंग बाई रिमाइंडर बाई 2 फॉर US कस्टमरी यूनिट और 0.8084 फॉर SI यूनिट। तो दोस्तों अगर अटेन्यूएशन फैक्टर की बात करें तो टेस्ट रिपोर्ट में जो भी अटेंडेड बाई 25 mm माइनस होगा एज डिस्टेंस, जैसा कि हमने बताया था शुरू में एज डिस्टेंस दिया हुआ था तो 25 mm उससे माइनस होगा फ्रॉम साउंड पाथ और मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 0.08 यानी mm में अगर डायमेंशन कैलकुलेट करें तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0.08 से होगा। दिस फैक्टर शैल बी राउंडेड आउट द नियरेस्ट DB वैल्यू के जो अकॉर्डिंग होगा उसके नियरेस्ट DB के अकॉर्डिंग उसको राउंडेड कर देंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू अगर कुछ भी है अगर लेस देन 1.5 dB है शैल बी रिड्यूस टू द लो। अगर हाफ DB है तो लोअर पे होगा, अगर हाफ DB से ज़्यादा होगा तो जो नियरेस्ट वैल्यू होगा उससे ज़्यादा हो। हाफ DB से अगर ज़्यादा है तो नियरेस्ट अपर वैल्यू होगा उससे होगा, अगर हाफ DB से तक है या 5 dB से कम है तो
लोअर जो वैल्यू होता है वो राउंडेड वैल्यू के पास जाएगा। अगर इंडिकेशन रेटिंग की हम बात करें दोस्तों, तो द इंडिकेशन रेटिंग डी की बात करें इन द यूटी रिपोर्ट एनेक्स MM11 फॉर्म 11 में द रिप्रेजेंट द अलजेब्रिक डिफरेंस इन द डेसिबल बिटवीन द इंडिकेशन होता है और लेवल ऑफ द रेफरेंस लेवल विथ करस्पॉन्डिंग अटेन्यूएशन इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंस्ट्रूमेंट विथ गेन इन dB। तो उसको कैसे मेंशन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जैसे A माइनस B माइनस C इक्वल टू D। D क्या है दोस्तों, इंडिकेशन लेवल है, यहाँ पे इनिशियल में हमने देखा। C क्या है, अटेन्यूएशन फैक्टर है। D क्या है, इंडिकेशन रेटिंग है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट विथ एटेन्यूएशन इन dB, तो B इज माइनस A माइनस C इक्वल टू D। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे आगे। अगर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, अभी हमने जो कैलकुलेशन हुआ उसको हम देख लिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूटी का। तो द लेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूटी शैल बी डिटरमाइन इन कॉन्फॉर्मेंस विद द प्रोसीजर डिस्क्राइब इन 6.31.2। तो जो लेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा वो प्रोसीजर जो 6.31.2 में डिफाइंड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे। अगर एक्सेप्शन बेसिक ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात करें दोस्तों, तो ईच वेल्ड डिसकंटिन्यूटी शैल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेशन रेटिंग एंड इट्स लेंथ इन अकॉर्डेंस विथ टेबल 6.2 फॉर स्टैटिकली लोडेड स्ट्रक्चर और टेबल 6.3 फॉर साइक्लिकली लोडेड स्ट्रक्चर विच एवर इज एप्लीकेबल। Only those discontinuity which are unacceptable need to be recorded on the test report, except that for well designated in the contract document being fracture critical acceptable rating that were within 6 decibel inclusive the minimum unacceptable rating shall be recorded on the test report। तो दोस्तों बेसिक जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का क्राइटेरिया है, तो आपको हम बता दें कि टेबल नंबर 6.2 और 6.3 जो है वो यूटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। उसको ऑलरेडी दोस्तों हम उसको मैं आप एक्सप्लेन करके आप लोग के बीच में टेबल नंबर 6.2 और 6.3 को ऑलरेडी एक्सप्लेन करके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ यूटी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू AWSD 1.1 को का एक्सप्लेन करके आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। अगर और जो साथ में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि अनएक्सेप्टेबल जो रिकॉर्ड होगा, वो अनएक्सेप्टेबल जो रिकॉर्ड होगा जो भी आएगा डेस्टिनेशन लेंथ विंग फ्रैक्चर क्रिटिकल एक्सेप्टेबल रेटिंग जो भी है वो रिकॉर्ड होगा, वो टेस्ट रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। जो अनएक्सेप्टेबल होगा उसको टेस्ट रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। जो एक्सेप्टेबल है टेबल नंबर 6.2 6.3 जो भी अप्लीकेबल है उसके माध्यम से उसमें कोई मेंशन हमें करना ज़रूरी नहीं है। अनएक्सेप्टेबल है उसे मेंशन करना टेस्ट रिपोर्ट में ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजेक्टेड एरिया। तो दोस्तों हमने एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जान गया, अभी हमें जानना है कि उस जो एरिया आ रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो ईच अनएक्सेप्टेबल डिसकंटिन्यूटी शैल बी इंडिकेटेड ऑन द वेल्ड बाय मार्क डायरेक्टली ओवर द डिसकंटिन्यूटी फॉर इट्स इंटायर लेंथ द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस एंड इंडिकेशन रेटिंग शैल बी नोटेड और नियर बाई बेस मेटल। तो जो भी इंडिकेशन एरिया रिजेक्टेड एरिया है दोस्तों वो क्लियरली जो है उसका लेंथ डेप्थ क्लियरली मेंशन होगा बेस मेटल के ऊपर। नियर बाई जो भी डेप्थ जहाँ है वेल्ड का पैरामीटर वहाँ से मेंशन किया हुआ रहेगा, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है और उस पर मेंशन करना है। अगर रिपेयर की बात करें दोस्तों तो वेल्ड फाउंड अनएक्सेप्टेबल बाय यूटी शैल बी रिपेयर्ड बाय मेथड अलाउड बाय 5.26 of this code. Repaired area shall be retested ultrasonically with result tabulated on the original form if available or additional report form। तो दोस्तों जो वेल्ड अनएक्सेप्टेबल है वो पुनः रिपेयर होगा। रिपेयरिंग का मेथड क्या है दोस्तों, जो रिपेयर मेथड ऑलरेडी 5.26 में मेंशन किया हुआ है। आपको बताते हैं दोस्तों कि जो क्लॉज से 5.6 है WSD 1.1 का को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। वहाँ से आप क्लियरली आप टेबल 5.26 को रेफ़र कर सकते हैं।
अगर पॉसिबल है तो वहाँ वो उस एरिया को रिपेयर करके उस एरिया को 5.26 के अकॉर्डिंग रिपेयर होगा और पुनः उसका अल्ट्रासोनिक टेस्टेड होगा। ओरिजिनल फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जो करस्पॉन्डिंग टेबल है उसके अकॉर्डिंग वो पुनः टेस्ट होगा। रीटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इवैल्यूएशन ऑफ रीटेस्टेड रिपेयर्ड वेल्ड एरिया शैल बी टेबुलेटेड ऑन न्यू लाइन ऑफ द रिपोर्ट फॉर्म। और जो रिटेस्टेड है वो न्यू लाइन में वो वहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन होगा। अगर इफ़ द ओरिजिनल रिपोर्ट फ्रॉम यूज एज एन R1 R2 RN shall be prefix indication number, if additional report form are used then R number shall be prefix of report number। तो जो भी इन रेटेस्ट रिपोर्ट है R1 है R2 है उस पर क्लियरली मेंशन होगा। और ओरिजिनल रिपोर्ट के इसमें जो भी है यहाँ जो रिफरेंस रिपोर्ट नंबर होगा ओरिजिनल रिपोर्ट में भी मेंशन किया जाएगा, ताकि फर्दर वो जो जॉइंट टेस्टिंग अगर रिपोर्ट को रिव्यू किया जाए तो पता चले जो रिपेयरिंग जॉइंट है ओरिजिनल जो जॉइंट में जो प्रॉब्लम था वो रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, रिपेयर होने के बाद में उसका टेस्ट रिजल्ट क्या था उसको पता चल जाए। इसलिए उसको ओरिजिनल रिपोर्ट में मेंशन किया जाए, उसका रिपोर्ट नंबर जो है रिटेस्ट रिपोर्ट नंबर ओरिजिनल रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, अगर स्टील बैकिंग की बात करते हैं तो यूटी ऑफ CJP कंप्लीट जॉइंट पेनेट्रेशन ग्रूव वेल्ड की बात करें विथ स्टील बैकिंग है शैल बी परफॉर्म विथ ए UT प्रोसीजर दैट रिकॉग्नाइज पोटेंशियल रिफ्रैक्टर क्रिएटेड बाय द बेस मेटल बैकिंग इंटरफेस। सी कमेंट सेक्शन कमेंट्री C 6.26.12 फॉर एडिशनल गाइडलाइन स्कैनिंग ग्रूव वेल्ड कॉन्टेनिंग स्टील बैकिंग। तो दोस्तों जो भी अगर हम बात करते हैं UT जॉइंट कंप्लीट पेनिट्रेशन जॉइंट स्टील बैकिंग के साथ में है तो उसका जो भी मेटल बेस मेटल बैकिंग रिफ्लेक्टर क्रिएटेड बाई जो भी मेटल बैकिंग है इंटरफेरेंस जो कमेंट्री है C कमेंट्री C 626.12 को फॉलो करना है। एडिशनल गाइडलाइन जो भी दिया हुआ है उसको हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हम बात करेंगे UT ऑफ ट्यूबुलर TY के कनेक्शन। दोस्तों जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि UT ऑफ TY के कनेक्शन के बारे में जो हमने जिक्र किया था वो अप्लीकेबल नहीं था। तो दोस्तों अभी तक हमने जो प्रोसीजर और टेबल के माध्यम से जो भी बट जॉइंट के बारे में जिक्र किया एक्सेप्ट TY के कनेक्शन जो थिकनेस है 8 mm से लेकर के 8 mm से नीचे और लेकर के 8 mm से लेकर के और 200 mm तक, तो होप टेबल नंबर 6.7 के माध्यम से जो सिलेक्शन ऑफ प्रोब और स्कैनिंग प्रोसीजर का जिक्र किया तो होप आप लोग को कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा दोस्तों इसके बारे में। तो इस सेशन को दोस्तों हम यहीं एंड करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ करके UT ऑफ टेबुलर TY के कनेक्शन के बारे में जिक्र करें। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।